हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ द फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी के कोर्स में। और हम देख रहे हैं लेसन नंबर 2, जिसमें हम देखने वाले हैं सिविलाइजेशंस। जैसा लास्ट लेसन में हमने देखा, जो लेसन नंबर 1 था, कि कैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ। हर इवोल्यूशन में मीन्स पैलियोथिक से लेके नियोथिक एज तक जो जो घटनाएं हुई ह्यूमन बीइंग्स के साथ, उसने कैसे प्रेरित किया ह्यूमन बीइंग्स को। हाउ दिस ऑल सिचुएशंस एंड इवेंट्स इंस्पायर ह्यूमन बीइंग टू गो टूवर्ड्स द एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर करे, एक जगह पे स्टेबल रहे। इस सारी घटनाओं ने प्रेरित किया और ह्यूमन बीइंग्स एक जगह पे रहने लगे, एग्रीकल्चर मीन्स फार्मिंग करने लगे और बड़ी बड़ी अपनी ग्रुप या समूह से रहकर सिविलाइजेशंस क्रिएट की। यस, तो बेसिकली सिविलाइजेशंस होता क्या है दोस्तों? तो सिविलाइजेशन एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो काउंटिंग में या संख्या में काफ़ी ज़्यादा हो, 1000 से लेके 10,000 लाख या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और ये सिविलाइजेशन या ये ग्रुप ऑफ पीपल की अपनी खुद की लाइफस्टाइल हो, उनके आर्टिफैक्ट्स हो, मॉन्यूमेंट्स हो, वो एक लाइफस्टाइल सभी जीते हो और उनकी अपनी खुद की पद्धति हो, खाने की, रहने की, बोलने की, उनकी भाषा भी अपनी हो। तो इस सभी चीज़ को मिला के एक सिविलाइजेशन बनती है दोस्तों। तो इसी तरह की पूरी दुनिया में जगह जगह पे सिविलाइजेशंस बनी, और ये जो सिविलाइजेशंस बनी ये पूरी तरीके से डिपेंड थी एग्रीकल्चर पे। यस, द वेरी बेसिस ऑफ दिस ऑल सिविलाइजेशन इज डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। आप भी अगर आप देखोगे तो जितनी भी सिविलाइजेशंस बनी है ये पूरी दुनिया में, एक तो वो किसी पानी के जगह पे, नदी के किनारे या समुंदर के आसपास। समुंदर तो नहीं कह सकते, बिकॉज समुंदर जो है ये उस ज़माने में एग्रीकल्चर के लिए कुछ काम में नहीं आता था। काम में क्या आता था? जहाँ पे सरोवर हो, मीन्स लेक हो, नदी बहती हो, नदी के कुछ दो नदी के एक साथ जुड़ने का जो एरिया है वहाँ पे, इस जगह पे सिविलाइजेशंस डेवलप हुई, ग्रो हुई। तो इसी में की सिविलाइजेशंस थी पूरी दुनिया में ऐसी जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया। तो वो सिविलाइजेशंस कौन सी थी ये हम देखेंगे। तो पहले तो हम देखने जा रहे हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशंस। उसमें आता है मेसोपोटामिया का बड़ा सा प्रदेश। यस, तो हम देखेंगे मेसोपोटामिया। देखिए दोस्तों, ये जो मेसोपोटामिया का पूरा मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये एक मैप जैसा है। तो आज मेसोपोटामिया आप देखोगे तो आज के इराक एंड बगदाद एंड उस इलाके को मिला के तब का मेसोपोटामिया का पूरा एम्पायर था। यस, ये कुछ एक एम्पायर नहीं था, ये अलग अलग छोटे छोटे सिविलाइजेशंस को मिला के ये पूरा मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन या एम्पायर बना था दोस्तों। यस, तो इसी एम्पायर में बहुत सारी सिविलाइजेशंस थी, बट उसमें से कुछ सिविलाइजेशंस थी जो ग्रो हुई, और उसमें से हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहली जो सिविलाइजेशन है वो है बेबीलोन। यस, बेबीलोन सिविलाइजेशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं बेबीलोन सिविलाइजेशन को। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी हम यहाँ पे बेबीलोन सिविलाइजेशन के एरिया में आ चुके हैं। और बेबीलोन सिविलाइजेशन जो है ये लगभग 4000 BC से लेके 1800 BC तक है। यस, मीन्स 4000 साल ईसा मसीह के जन्म से पहले से 1800 साल ईसा मसीह के जन्म से पहले तक ये सिविलाइजेशन ग्रो हुई, फली, अच्छी फ्लरिश हुई, और बाद में इसका डाउन पीरियड शुरू हुआ। तो ये इसका कुछ टाइम पीरियड है। ये जो सिविलाइजेशंस हम देखने वाले हैं, तो मैं इसे एक टाइम स्केल पे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे भारतीय सिविलाइजेशन आपको दिख रही है, राइट? क्योंकि भारतीय सिविलाइजेशन ये काफ़ी पुरानी है। जब हम भारतीय सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा पूरा इसका डिटेल। बट भारतीय सिविलाइजेशन से लेके स्टेप बाय स्टेप इस पूरे लाइन फ्लो में आपको दिखेंगी अलग अलग सिविलाइजेशन। तो पहले हम देखने वाले हैं मेसोपोटामिया की बेबीलोन सिविलाइजेशन, जो 4000 BC से लेके 1800 BC तक रिकॉर्ड में थी। तो अभी ये सिविलाइजेशन जो है ये एक्चुअल में कैसे ग्रो हुई, क्योंकि मेसोपोटामिया की जितनी भी सिविलाइजेशंस थी उसमें से बेबीलोन सिविलाइजेशन जो है
ये सबसे ज़्यादा ग्रो हुई, सबसे रिच सिविलाइजेशन थी। तो इसके दो कारण मिलते हैं। पहला कारण जो है इसका लोकेशन। इसका लोकेशन एक ऐसा था जहाँ पे जितने भी दुनिया के व्यापारी थे, ट्रेडिंग थी, इस पाथ से, मीन्स जहाँ से बेबीलोन सिविलाइजेशन चल है उस पाथ से जाती थी। और वो कहाँ जाती थी? तो वो भारतीय सिविलाइजेशन को जाती थी। यस, भारतीय सिविलाइजेशन तब साइंस में, देन बिजनेस यानी व्यापार में, कला क्राफ्ट में और बाकी के नॉलेज के मीन्स एजुकेशन के सेक्टर में काफ़ी प्रगत थी। और पूरे दुनिया के व्यापारी यहाँ से माल लेने के लिए आते थे। तो साथ ही साथ भारत से सिर्फ वो माल नहीं लेके जाते थे या मटेरियल नहीं लेके जाते थे, तो भारत ने जो डेवलप किया था मैथमेटिक्स, साइंस या नॉलेज, वो भी अपने साथ वो वहाँ पे उनके प्रदेश, उनके विदेश में लेके जाते थे। और ये जो पूरा ट्रांजैक्शन था, इसके बीच में आता था बेबीलोन। यस, इसके बीच में बेबीलोन आता था। तो इसका लोकेशन बहुत ही एक ऐसा लोकेशन था जहाँ से ये नॉलेज, जो भारतीय नॉलेज था, वो ट्रांसफ़र होने लगा पूरे कॉन्टिनेंट्स में। एंड उसका जो मेन सेंटर बना वो बेबीलोन बना। ये एक पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न एक ऐसा था कि बेबीलोन को मिला था नाइल रिवर का बहुत सारा किनारा या उसका एरिया। यस, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस जो है, जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे हम खेती कर सकते हैं और वहाँ पे हम ग्रो हो सकते हैं। तो ऐसी ही बेबीलोन सिविलाइजेशन थी जिनको नाइल रिवर का बहुत बड़ा एक एरिया मिला था, जिसकी वजह से वहाँ पे वो एग्रीकल्चर को कर पाए एंड वो ग्रो हो पाए। तो ये दो चीज़ों की वजह से या दो रीजंस की वजह से बेबीलोन सिविलाइजेशन बहुत प्रगत हुई या ग्रो हुई। अभी इसमें का जो पहला था कि जो नॉलेज ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम भारतीय सिविलाइजेशन टू दिस सिविलाइजेशन, उसका क्या बेनिफिट उन्हें मिला। तो इसका बेनिफिट ऐसा मिला कि जैसा मैंने कहा कि मैथ एंड साइंस ये काफ़ी डेवलप था उस ज़माने में भारत में। तो ये पूरा जो बेस था मैथ का एंड साइंस का, ये ट्रांसफ़र या ट्रांजैक्शन हुआ था बेबीलोन में। और बेबीलोन के जो लोग थे, उन्नत लोग थे, काफ़ी क्लेवर थे, काफ़ी होशियार थे। तो उन्होंने ये साइंस को पढ़ा, इसको जाना, इसका अध्ययन किया और इसका यूज़ किया उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अभी प्रॉब्लम क्या था? तो प्रॉब्लम ऐसा था कि उनकी सिविलाइजेशन डिपेंड थी एग्रीकल्चर पे, बट एग्रीकल्चर को चाहिए वेदर प्रिडिक्शन, राइट। आपको अगर वेदर प्रिडिक्शन करना आता है तो आपकी एग्रीकल्चर सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो उस ज़माने में नाइल रिवर को काफ़ी बाढ़ आती थी, देन समर भी आता था, मीन्स सूखा पड़ता था, विंटर भी था, ये सारे वेदर चेंजेस आते थे। और इस चेंजेस में एग्रीकल्चर कर पाना, एग्री फार्मिंग कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट जाता था। तो बेबीलोन सिविलाइजेशंस के लोगों ने इसको सॉल्व करने के लिए भारत से जो उन्हें मैथमेटिक्स एंड साइंस का ज्ञान मिला था उसका यूज़ करना शुरू किया। तो उन्होंने एग्जैक्टली किया क्या दोस्तों? तो दे यूज़ दिस मैथ एंड साइंस बेस टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। और वो कैसे किए? तो उन्होंने वापस से एक बार ऊपर देखा। यस, उन्होंने आसमान में दिन के वक्त और रात के वक्त, जितने दिन के वक्त तो सिर्फ सूरज था, रात के वक्त बहुत सारे ऑब्जेक्ट थे, तो इन दोनों वक्त में जो भी उन्हें दिखा उनका रिकॉर्ड रखना शुरू किया। और वो सिर्फ साधारण रिकॉर्ड नहीं था, वो पूरी तरीके से बेस्ड था मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक मेथड पे। तो उन्होंने उस रिकॉर्ड्स को इम्प्रिंट करना शुरू किया। और वो इम्प्रिंट कहाँ पे किया? तो वो इम्प्रिंट किया किनीफॉर्म में। यस, ये एक क्ले का बना टैबलेट था। क्ले मीन्स एक मिट्टी का टाइप होता है, उसे हम थोड़ा सा मिक्सचराइज करते हैं और उससे मनचाही चीज़ बना सकते हैं। तो उन्होंने ये क्ले का टैबलेट बनाया और इस टैबलेट में या इस टैबलेट के ऊपर बाय यूजिंग सम टूल्स उन्होंने वो रिकॉर्ड रखना शुरू किया इन पूरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का। एंड बाद में ना कि सिर्फ उन्होंने वो रिकॉर्ड रखा दोस्तों, बट दे became first Western civilization to start this systematic record of celestial movements. Yes, वो पहली ऐसी पश्चिमी सभ्यता बनी जिन्होंने इस celestial मीन्स ये ब्रह्मांडीय चीज़ें जो है रात में, इनका अच्छी तरीके से रिकॉर्ड रखना शुरू किया दोस्तों। और इसी के बेसिस पे आगे जाके जो ग्रीक एस्ट्रोनॉमी है, इजिप्शियन एस्ट्रोनॉमी है, पर्शियन है, जो बाकी की एस्ट्रोनॉमी बढ़ी, तो इनके रिकॉर्ड के बेस के ऊपर बढ़ी।
तो दोस्तों हम देख रहे थे कि ये रिकॉर्ड्स उन्होंने रखना शुरू किया, और ना कि रखा, इनका यूज़ किया किसके लिए? टू प्रिडिक्ट द रिवर फ्लूड। जो नाइल रिवर को फ्लूड आती थी, बाढ़ आती थी, उसे प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ किया। समर कब आएगा उसे प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ किया। चेंज इन वेदर कंडीशंस जो होते थे उसको प्रिडिक्ट करने के लिए इस रिकॉर्ड्स का यूज़ उन्होंने करना शुरू किया, और इसी की वजह से उनकी जो एग्रीकल्चर सिस्टम थी ये काफ़ी अच्छी बनी, स्ट्रांग बनी। और एग्रीकल्चर अगर अच्छी बनी तो बाकी के व्यापार जो है उसके रिलेटेड वो भी अच्छे बने दोस्तों। और बेबीलोन जो देश था, प्रदेश था, संस्कृति थी, ये काफ़ी फली, काफ़ी बड़ी, फ्लरिश हुई। और मैं कह सकता हूँ, या ऐसा रिकॉर्ड में भी जाना जाता है, पहचाना जाता है कि जो मेसोपोटामिया का साउथ रीजन था उसका एक मेन शहर या एक केंद्र शहर था मेसोपोटामिया का बेबीलोन शहर। यस, तो ये एक केंद्र शहर बना, काफ़ी अमीर शहर बना, बहुत सारे अमीर लोग थे, बहुत समृद्ध शहर था दोस्तों। और फिर आगे जाके उन्होंने ना सिर्फ ये रिकॉर्ड्स रखे, उन्होंने सूरज के रिकॉर्ड रखे, मून के रिकॉर्ड रखे, इवन दो दे ट्रैक द प्लैनेटरी मूवमेंट ऑफ सम प्लैनेट्स। यस, उस ज़माने में जो नेकेड आई से जो प्लैनेट्स दिखते थे लाइक विनस, जुपिटर, देन सैटर्न एंड मर्क्यूरी, इनके रिकॉर्ड्स रखना भी उन्होंने शुरुआत की दोस्तों। और हाँ, इस उनके कैनिफॉर्म टैबलेट में हमें इनका सब रिकॉर्ड मिलता है। और आगे जाके यही रिकॉर्ड्स जो है, यही जो बेस था ऑब्जर्वेशन का, वो ग्रीक, इजिप्शियन एंड मायन, इस तरीके की अलग सिविलाइजेशंस के एस्ट्रोनॉमी को बढ़ने का कारण बना। और एक चीज़ ऐसी भी, हाल ही के जो रिसर्च थे या जो हमें ढूंढा हमने टैबलेट्स में जो मिला आर्कियोलॉजिस्ट को, उसमें से पता चला कि जो बेबीलोन सभ्यता थी और उनके लोग थे, उन्होंने ये जो रिकॉर्ड्स थे उनका यूज़ सिर्फ वेदर प्रेडिक्शन के लिए ही सीमित रखा। उसके आगे उन्होंने कुछ ऐसा रिसर्च नहीं किया कि ये प्लैनेट्स को हमें देखना चाहिए और देन मून क्या होता है, सूरज की, और ऐसा कुछ ज़्यादा रिसर्च उन्होंने नहीं किया। दे ओनली यूज दिस रिकॉर्ड्स एंड दिस ऑल साइंस फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ वेदर ओनली। तो दोस्तों ये हमने बेबीलोन सभ्यता के बारे में देखा। हम अभी ऐसा कह सकते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशंस में बेबीलोन सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जिन्होंने वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमी की नींव रखी, और उस नींव रखने के लिए उन्होंने भारत से मिले मैथमेटिक्स, साइंस और इस तरीके के ज्ञान का इस्तेमाल किया। यस, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट सिविलाइजेशन